बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद आमिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो यहाँ पे आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सब बहन भाई से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली है आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें कि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो, और आपने इसको एंड तक देखना है। तो आज की जो रेसिपी है वो हैदराबादी दम कीमा, हैदराबादी दम कीमा की हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो कीमा ली है 1.5 किलो हमने कीमा लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं बीफ का कीमा हमने लिया 1.5 किलो। और इसी तरह हम इसके अंदर जो मसाले ऐड करेंगे ये तकरीबन 15 अदद गोल मिर्चें, और आप इससे कम भी रख सकते हैं, जितने आपको मसाले अपने मुताबिक आप रख सकते हैं। अगर आप कम खाते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी जो है वो कम कर सकते हैं। और खुश्क साबुत धनिया हमने लिया है 1 टीस्पून, और सफ़ेद ज़ीरा हमने लिया है 1 टीस्पून, और लौंग हमने लिए हैं तकरीबन 3 अदद, सब्ज़ इलायची हमने ली है तकरीबन 2 अदद, और काली मिर्च हमने ली है तकरीबन 6 अदद, और दालचीनी का टुकड़ा। और इसी तरह हमने बारीक पुदीना चॉप करके रखा हुआ तकरीबन आधी गट्ठी, जैसे कि आप देख सकते हैं, और हरा धनिया तकरीबन आधी से भी आधी गट्ठी, और हरी मिर्चें हमने ली हैं तकरीबन 10 से 12 अदद, और तकरीबन 4 अदद हमने लिए हैं प्याज, जैसे कि आप देख सकते हैं। इनको हमने गोल्डन ब्राउन करके रखा हुआ है, और 1 कप हमने लिया है खुला दही। और यहाँ पे अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये जो मसाले हैं इनको जो है हम डालेंगे फ्राई पैन में, और इसको हम करेंगे मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल हल्का सा इनको करेंगे ब्राउन। इसको अगर आप भून लें तो इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतर हो जाती है, और इससे जायका जो है आपका दोबाला हो जाता है। तो आप जब भी ये मसाला बनाने लगें तो इसको हल्का सा आपने रोस्टेड करना है। इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट करेंगे रोस्टेड। जी नाज़रीन, यहाँ पे इसको हम बिल्कुल हल्का सा करेंगे ब्राउन, और फिर हम इसको करेंगे ग्राइंड। जी नाज़रीन, यहाँ पे मसाले को हमने हल्का सा ब्राउन कर लिया है, और खुशबू तो इसकी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार आ रही है। तो अब इसको हम डालेंगे मसाले वाली डब्बी में, और इसको करेंगे हम ग्राइंड। जी नाज़रीन, जैसे कि देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह बारीक इसको हमने पीस लिया है। तो अब इसको हम ऐड करेंगे कीमे के अंदर, और इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार आ रही है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो कि हमने प्याज को ब्राउन करके रखा हुआ, इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम बचा लेंगे गार्निश के लिए, और इसी तरह अब इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्च, पुदीना और हरा धनिया। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे खुला दही 1 कप। ये याद रखें कि इसके अंदर जो है आप टमाटर मत ऐड करें, क्योंकि इस रेसिपी में जो टमाटर हैं वो बिल्कुल नहीं है। तो आपने इसको जो है मसाला अच्छी तरह लगा के तो तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देना है। इसको मैं अच्छी तरह करूँगा हाथ के साथ मिक्स। जी नाज़रीन, कीमे को हमने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो अब इसको हम 2 घंटे के लिए रख देंगे कवर करके। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं। तो जैसे कि गर्मी का मौसम है तो मैं इसको रखूँगा फ्रिज में। यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं, तो कीमे को हमने फ्रिज में से निकाल लिया है। तो अब इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ये बिल्कुल फटाफट से बन जाता है। और अब इस कढ़ाई के अंदर हमने जो प्याज ब्राउन किए थे वही हमारा ऑयल है। तो इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबल स्पून, और इसको हम करेंगे हल्का सा ब्राउन। अगर आप बहुत जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसको कीमे का जो है कचरी पाउडर भी लगा सकते हैं, पपीता पाउडर भी लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने इसलिए नहीं लगाया कि मैं इसको बिल्कुल अपने स्टाइल से बनाना चाहता हूँ। रेसिपी एक ही होती है, लेकिन तरीका जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। हर किसी का अपना तरीका है, अपना स्टाइल है बनाने का। तो मैं इसको बना रहा हूँ अपने स्टाइल में। जी नाज़रीन, यहाँ पर लहसुन हमारे का थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक,
हस्ब ज़रूरत, क्योंकि कीमे को हमने नमक नहीं लगाया था, तो इसलिए हम जो है नमक इसमें अब ऐड कर रहे हैं। और आप अपने मुताबिक नमक रख सकते हैं। जी नाज़रीन, लहसुन हमारा तकरीबन हल्का सा ब्राउन हो चुका था। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। और कीमे को हम करेंगे अच्छी तरह मिक्स। जी नाज़रीन, यहाँ पे कीमे को हमने बहुत अच्छी तरह मिक्स कर दिया। तो अब इसको हम कवर पक करके पकाएंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट हो चुके हैं, तो कीमे को अब हम करेंगे चेक। जी नाज़रीन, माशाल्लाह क्या खुशबुएँ आ रही हैं, और आप भी ज़रूर ट्राई करें। और देख सकते हैं इसकी शक्ल जो है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है। तो इसको अब हम अच्छी तरह भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और कोयला जो है हमने ऑलरेडी चूल्हे के ऊपर जलने के लिए रख दिया है। जी नाज़रीन, तो एंड पे आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। इसका भूनना है जो वही काम होता है, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। पानी का हल्का हल्का छट्टा लगा लगा के तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। और फिर इसको हम देंगे कोयले का धुआं। जी नाज़रीन, यहाँ पे कीमा हमारा नीचे चिपकने शुरू हो चुका था। अब इसको हम देंगे पानी का छट्टा, और फिर इसके अंदर हम चलाएंगे चम्मच। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कीमे को हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। और अब इसको हम देंगे कोयले का धुआं। इसके ऊपर हम रखेंगे स्टील का बर्तन। आप फॉइल पेपर भी रख सकते हैं या स्टील का कोई बर्तन रख सकते हैं। जी नाज़रीन, कोयले को हम रखेंगे बर्तन के अंदर इस तरीके से, और हल्का सा डालेंगे इसके ऊपर कुकिंग ऑयल। और अब इसको कवर करके हम पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। और नीचे से आंच जो है इसकी बिल्कुल मीडियम फ्लेम कर देंगे हम। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं, तो कीमे को अब हम चेक कर लेंगे। जी नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। और अब इसको हम निकालेंगे डिश में। कोयले को हम निकाल देंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे दम का कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब इसको हम निकालेंगे डिश में। जी नाज़रीन, कीमे को हमने निकाल लिया डिश में। तो अब इसकी हम करेंगे गार्निश। टमाटर लगाएंगे और लेमन, और फिर से टमाटर। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारा हैदराबादी दम का कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।